तो इससे पहले हम लोग टॉपिक क्या पढ़ चुके थे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में हम लोग 10 प्रकार का क्वेश्चन पढ़े, इसमें भी हम लोग 6 प्रकार का क्वेश्चन पढ़ेंगे और 6 प्रकार का जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो लगभग सारा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन हम लोग बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। जब मूलधन के साथ साथ प्रति वर्ष ब्याज पर ब्याज लगने लगे तो हम समझ जाएंगे क्या हो रहा है, वह बात चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो रहा है। किस चीज का बात हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो रहा है बात। और मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योग जो होता है वह क्या कहलाता है, मिश्रधन। तो ध्यान से देखना कि मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या हो सकता है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज यहाँ पर कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज। इसको अगर हम लोग लिखे मिश्रधन को कहते हैं ये फॉर अमाउंट, अमाउंट बराबर मूलधन, तो मूल राशि को कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। ठीक है, तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मिश्रधन अमाउंट बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा P × 1 + R / 100 to the power n या t, n या t। तो यहां ध्यान से देखना, यहां a जो है वह डिनोट कर रहा होता है मिश्रधन को। किसको डिनोट कर रहा होता है, मिश्रधन को। r डिनोट कर रहा होता है दर को, कितना % लग रहा है दर। और n डिनोट कर रहा है किसको, समय को। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा हम समझते हैं कि मिश्रधन हम लोग कैसे निकालते हैं। जब ब्याज की दर किस पे हो, बेस पे हो, चक्रवृद्धि ब्याज पे हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति 100 रुपया किसी से उधार लेता है। ठीक है, 100 रुपया उधार लेता है, इसको अच्छे से समझते हैं। एक व्यक्ति 100 रुपया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो इस व्यक्ति का क्या बोल सकते हैं, इस व्यक्ति द्वारा दिया गया ब्याज ज्ञात करे। क्वेश्चन ये है कुछ इस प्रकार से, एक व्यक्ति 100 रुपया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से लिया, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो बोला क्या जा रहा है, व्यक्ति द्वारा दिया गया ब्याज क्या था, इंटरेस्ट कितना व्यक्ति दिया होगा, कितना ब्याज दिया होगा। तो वह जानने के लिए हम लोग निकाल लेंगे क्या चीज कि कितना अमाउंट चुकाया, कितना मिश्रधन दिया, कुल कितना धन दिया, लिया जो उसको घटा देंगे दिया में से, पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा दिया। जो एक्स्ट्रा दिया वही उसका क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, तो एक व्यक्ति 100 रुपया 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। तो यहां ध्यान से देखना, ये मेरा है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि P पता है कितना, 100 रुपया, दर कितना है 5%, रेट जो है मेरा कितना है 5%, और टाइम जो मेरा है, टाइम बोलो या इसको n बोलते हैं, समय को n, कितना है 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष। क्लियर है। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या चीज, a बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R / 100 to the power n। तो अमाउंट बराबर P की जगह पर लिख देते हैं 100 रुपया, ब्रैकेट बंद, 1 प्लस रेट की जगह पर 5 बट्टा में 100, समय कितना है 2 वर्ष है। तो अमाउंट बराबर आ जाता है 100 रुपया इंटू 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 + 1 बट्टा 20 और उसका स्क्वायर है पावर में ना, मतलब ए बराबर क्या आ गया 100 रुपया इंटू एलसीएम लिए तो 20 दिया, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, 1 के टेबल में 20 टाइम आएगा ना, तो 20 × 1 = 20 और प्लस 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ए बराबर तुम्हारा क्या आया 100 रुपया इंटू 21 बट्टा
20 का स्क्वायर, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, तो a बराबर लिखेंगे 100 रुपया इंटू 21/20 का स्क्वायर है, तो इसको कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 21/20 गुने 21/20। तो ये 0 से 0 देख रहे हैं कट रहा है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, 21 को 21 से क्या कर देंगे, गुना। तो 21 को जब 21 से गुना करेंगे 441 आएगा। क्या आएगा, 441। अमाउंट बराबर 441 बट्टा 2 दूनी 4। अब 4 से उसमें भाग लगा दो, तो देखो 4 से भाग लगाते हैं तो क्या देता है, 4 एकम 4, फिर 4 उतरा 4 एकम, यहाँ से क्या उतरा 1, तो नहीं आएगा ना, 1 नहीं आएगा, तो पॉइंट देके हम लोग क्या करेंगे, वो 0 देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक 0 बैठाए, पॉइंट दे दिए, कितना होगा, 4 दूनी 8, शेषफल क्या बच गया, यहाँ से 2 बचा शेषफल। ठीक है, अब देंगे 4 पंचे 20, कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, अमाउंट मेरा आ गया 110 रुपया 25 पैसा, यहाँ रुपया। ठीक है, तो देखो वो व्यक्ति कितना रुपया लिया था, 100 रुपया, बदले में दिया कितना, 110 रुपया 25 पैसा। अब बोला कितना एक्स्ट्रा दिया, जो एक्स्ट्रा दिया वो उसका क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम लोग कहते हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो अमाउंट आया था 110 रुपया 25 पैसा माइनस 100 रुपया, घटा देते हैं तो तुम लोगों को निकल के आएगा 110 रुपया 25 पैसा, यही उसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से भी बनाने चलते तो बनता, लेकिन उसका टर्म थोड़ा और ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग स्टेप में करते, पहले 1 साल के लिए निकालते, फिर अगले 1 साल के लिए निकालते, आंसर फिर वही आता। तो पहले इतना नोट करो, फिर बताते हैं कि हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू भी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन को अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू बनाया था, अब हम इसको बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू। यही क्वेश्चन को साधारण ब्याज के थ्रू भी बनाएंगे और हमें आंसर इतना ही आएगा। इस चीज को थोड़ा समझना कैसे बनाएंगे। तो देखो हम लोगों के पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वह है 100, कितना है, 100 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना है, 100 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट जो मेरा है वह है 5% और टाइम जो मेरा है n बोलो या t बोलो, बात सेम है, n बोलो या t बोलो। टाइम जो है वह मेरा है 2 वर्ष, कितना है, 2 वर्ष। हम क्या बोले कि इसको साधारण ब्याज के थ्रू भी बनाएंगे और बनेगा, लेकिन क्या होता है 2 स्टेप में बनेगा, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला अगर याद रखें तो एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू भी बना सकते हैं। देखो कैसे, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू जानते हैं ना, साधारण ब्याज यानी कि SI, साधारण ब्याज यानी कि SI, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन गुने समय, समय यानी कि टाइम, गुने दर यानी कि रेट, अब बट्टा में 100। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्लियर है? अब देखो ये 2 वर्ष है, कितना है, समय 2 वर्ष है, तो समय 2 वर्ष में यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू चलेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, ये बोलता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो हम लोग एक बार समय को 1 लेते हैं, 1 वर्ष ले लिए, कितना वर्ष ले लिया है, देखो 1 वर्ष ले लिए, तब उस स्थिति में सिंपल इंटरेस्ट जो पहला मेरा आएगा, फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट जो मेरा आएगा वह क्या आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं बदल रहा है, 100 रुपया है ना, 100 रुपया अभी, तो 100 गुने टाइम कितना लग रहा है, अब टाइम हम 1 वर्ष लिए, 2 वर्ष था ना, तो 1-1 वर्ष करके निकालेंगे, समझो ना बात। तो पहले 1 वर्ष ले लिए, गुने रेट कितना है 5%, बट्टा में क्या है 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया 5 रुपया, कितना हो गया 5 रुपया हो गया। तो देखो पहले कितना मेरे पास था रुपया 100, अब 5 रुपया और बढ़ गया, तब अमाउंट क्या हो गया, ध्यान से देखना, पहले 100 + 5 यानी कितना रुपया हो गया, 105 रुपया होगा, कितना हो गया, क्योंकि अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट बराबर बोले तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। तो अभी अब देखो नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड ईयर में,
नेक्स्ट सेकेंड ईयर में, एक ईयर तो बीत चुका है, अगला ईयर फिर 1 साल, 2 साल टोटल था ना, तो अगला 1 साल के लिए भी हम लोग टाइम क्या लेते हैं अब 1, लेकिन अगला 1 साल बाद वह 100 रुपया नहीं रहा, अब क्या हो चुका है 105 रुपया हो चुका है। समझ रहा है बात? अब हो चुका है 105 रुपया, तो सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट जो मेरा निकल के आएगा, सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट जो मेरा निकल के आएगा वह हो जाएगा अब 105 रुपया। पहले 100 था लेकिन 5 रुपया इंटरेस्ट आ गया, अभी 105 रुपया बन चुका है मूल राशि। 105 गुने समय कितना 1 वर्ष और दर कितना है 5 और बट्टा में 100, 5 से 5 दूनी 10, 20 टाइम्स कैंसिल, आ गया 105 बट्टा 20, यही हो गया रुपया। अब तुम भाग लगाओ 20 से, देखो कैसे लगेगा। 105 20 पंचे 100, 5 बचा शेष, दशमलव देके दीजिए 0, 20 दूनी 40, शेष क्या बच गया 10, फिर 0 दिए, 20 पंचे 100 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या आ गया अब 5 रुपया 25 पैसा। तो अब देखो टोटल हम लोगों को निकालना क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुल ब्याज क्या हो जाएगा, कुल चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा 1 साल का क्या निकला था 5 रुपया, दूसरा साल तक क्या हो गया था 5 रुपया 25 पैसा, यही ना हो गया था। अगर दोनों को जोड़ दिए तो आ गया ना 10 रुपया 25 पैसा। तो ध्यान से देखो यहाँ 10 रुपया 25 पैसा ऐसे भी है और ऐसे भी 10 रुपया 25 पैसा है। अगर यहाँ भी अमाउंट का बात करता तो हम क्या करते, ध्यान समझना, अगर यहाँ भी अमाउंट निकालना होता तो क्या करते, तो अमाउंट बराबर क्या होता है मिश्रधन प्लस मूलधन। गलत जवाब अमाउंट बराबर, अमाउंट तो खुद मिश्रधन होता है। तो देखो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस इंटरेस्ट यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। इंटरेस्ट वो कैसा है, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, लेकिन इंटरेस्ट ही जुड़ेगा, ठीक है। तो नोट करेगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, कि टाइप फर्स्ट में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। चलो अब देखते हैं क्या चीज हम लोग क्या जाने थे। थोड़ा देर पहले एक फार्मूला जाने, क्या चीज फार्मूला जाने थे कि मिश्र धन के लिए फार्मूला जाने थे। मिश्र धन यानी कि इसको कहते हैं अमाउंट। तो मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा में 100 और पावर में समय, ठीक है। तो देखो मिश्रधन को कहते हैं हम लोग अमाउंट। तो ए बराबर मूलधन को हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पी, तो ए बराबर पी इंटू 1 प्लस दर को कहते हैं रेट बट्टा में 100, समय को कहते हैं टाइम, या लिखते हैं हम लोग P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। दोनों समय को ही डिनोट कर रहा होता है, नंबर ऑफ टाइम या टाइम, दोनों समय को ही डिनोट कर रहा होता है। अब देखो बात करते हैं, कभी कभी हम लोगों को डायरेक्ट निकालना, देखो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग ना, कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर मिश्रधन को बोला जाता है अमाउंट और मूलधन को कहता है प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम एक फार्मूला डायरेक्ट जनरेट कर सकते हैं, हम उतना लॉन्ग टर्म तक नहीं जाएंगे। एक क्या होता है कि हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ता है मिश्रधन, फिर मूलधन में से घटाना पड़ता है। उससे अच्छा है कि हम एक फार्मूला ही जनरेट यहाँ से कर ले कि डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट, तो अमाउंट की जगह पर क्या हम पुट कर सकते हैं वैल्यू को, तो लिख सकते हैं अमाउंट की जगह P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर T बोलो या N बोलो, अब माइनस यहाँ से क्या है P। अब देखो P इसके पास भी, P इसके पास भी, तो हम ले सकते हैं P को कॉमन। क्या ले लेते हैं P को कॉमन। जब P कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से मेरे पास बच जाता है क्या चीज 1 प्लस R बट्टा 100 टू दी पावर N या T, N या T, माइनस यहाँ से कुछ नहीं, मतलब क्या बच गया 1। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर बन के आ गया क्या चीज कि कंपाउंड इंटरेस्ट
कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आता है, याद रखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला के थ्रू हम बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे निकाले। डायरेक्ट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे तो क्वेश्चन में डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम तुरंत निकाल लेते। वो कैसे, तो क्वेश्चन तुम लोग को ध्यान में होगा। प्रिंसिपल अमाउंट था 100, टाइम था 2, रेट था 5। देखो यहाँ पर जाके बैठा देंगे, निकालना था ना हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा तो वो निकालना था। तो प्रिंसिपल की जगह पर क्या रख देते हैं हम लोग, 100 ब्रैकेट मजली कॉस्ट है, ठीक है, छोटी कॉस्ट है, प्लस 1 प्लस रेट की जगह पर कितना है 5 है, बट्टा में क्या है 100, समय कितना है 2 वर्ष, माइनस 1। और इस प्रकार तुम बहुत ही कम समय में एक ही लाइन में सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ज्यादा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, एलसीएम 21/20 आएगा, स्क्वायर है तो क्या बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, माइनस 1। आगे का प्रोग्राम तुम लोग खुद जानते ही हो, इसको कैलकुलेट कर लेना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसको डू योरसेल्फ खुद करके देखना, जरूर आ जाएगा, नोट करेगा।